हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह सुनकर आप शायद अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, शायद आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप यह वीडियो पूरा देखिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह इस बारे में है कि सेक्शन 377 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उससे अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब हम यही समझेंगे कि क्या था वह जजमेंट और वह किस बारे में था। तो सेक्शन 377 मतलब यह होमोसेक्सुअलिटी के बारे में था, मतलब समलैंगिकता के बारे में था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी होमोसेक्सुअलिटी मतलब समलैंगिकता यह एक्सेप्टेबल नहीं होती, लोग इसे अभी भी स्वीकार नहीं करते। तो एलजीबीटी की कम्युनिटी ने बहुत लंबा इसके लिए संघर्ष किया था, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यह उनकी लड़ाई का उन्हें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और यही वही जजमेंट था कि सेक्शन 377 के में से होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया गया है, जिसे पहले अपराध के श्रेणी में गिना जाता था। मतलब अगर दो एडल्ट्स भी हो, अगर वह अपने आपसी सहमति से भी अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे तो यह कानूनन अपराध था, उन्हें 10 साल से अधिक की जेल हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इसे इस सेक्शन 377 में से होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया है और अब यह पूरी तरह से लीगल है और पूरी तरह से इसे नेचुरल माना गया है, इसे पूरी तरह से नेचुरल के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। तो अब हम समझेंगे कि जेंडर और सेक्सुअलिटी यह मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है, यह हम एक वीडियो में नहीं समझ सकते। तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले कुछ वीडियोस में मैं धीरे धीरे करके कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स के माध्यम से आपको यह चीजें धीरे धीरे समझा सकूं। तो आज हम होमोसेक्सुअलिटी मतलब समलैंगिकता के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, LGBTQ क्या होता है। उसके पहले हम दो वर्ड समझेंगे, एक हेट्रोसेक्सुअल और एक होमोसेक्सुअल। तो हेट्रोसेक्सुअल मतलब तब उसे मतलब यह होता है कि जब एक लड़का एक लड़की की ओर अट्रैक्ट हो रहा है या फिर एक लड़की एक लड़के की ओर अट्रैक्ट हो रही है तो इसे हेट्रोसेक्सुअल कहा जाता है। हेट्रोसेक्सुअल संबंध जो है हमारे सोसाइटी में पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट किया जाता है। बट इसका जो अपोजिट होता है, मतलब जो होमोसेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, होमोसेक्सुअल मतलब अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप में अगर कोई है तो उसे होमोसेक्सुअल कहा जाता है। मतलब एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है तो वह होमोसेक्सुअल है, या फिर एक लड़की से प्यार करती है तो वह होमोसेक्सुअल है। तो अब हम शुरू करेंगे कि LGBTQ का मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं L से। L मतलब होता है लेस्बियन, मतलब एक लड़की अगर एक लड़की की तरफ लैंगिक आकर्षण उसका एक लड़की की ओर है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। मतलब एक स्त्री से प्यार करती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। इसके बाद आता है गे। गे मतलब एक लड़का लड़के से प्यार करता है, मतलब एक पुरुष की ओर लैंगिक आकर्षण होता है तब उसे गे कहा जाता है। उसके बाद होता है बी मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब बाइसेक्सुअल व्यक्ति लड़का या लड़की मतलब पुरुष या स्त्री दोनों की ओर उसका लैंगिक आकर्षण हो सकता है, वो दोनों से प्यार कर सकता है। उसके बाद आता है टी मतलब ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बचपन में लड़का था लेकिन उसे बाद में बड़ा होने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि नहीं वह लड़की है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई बचपन में लड़की थी लेकिन वह जब बड़ी हुई तब उसे समझ में आया कि नहीं वो लड़की नहीं लड़का है, तो इसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। उसके बाद आता है क्यू मतलब होता है क्वियर। तो क्वियर यह पहले इसे गाली के तौर पर यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद LGBTQ कम्युनिटी ने इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। तो क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर अनोखा या फिर विचित्र। लेकिन और क्यू का मतलब यह भी माना जाता है कि क्वेश्चन मार्क, जो अपने जेंडर आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो समाज ने हमें जिस मेल फीमेल होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल यह जिसमें रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, जो जिस चौखट में हमें बांध कर रखा है, वह इसे स्वीकार नहीं करते या फिर वो बहुत बार श्योर नहीं होते, तो इसे क्वियर कहा जाता है। लेकिन यह जो लड़ाई लड़नी पड़ी थी LGBTQ कम्युनिटी को, इसमें जीत तो मिल गई है। इस जजमेंट को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कानून तो बदल गया है लेकिन लोगों की मानसिकता अब भी नहीं बदली है और अब हमें यही बदलनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हमें लोगों को अवेयर करना होगा, हमें खुद को अवेयर करना होगा, हमें सेक्सुअलिटी के बारे में जेंडर के बारे में और पढ़ना होगा, हमें इसके बारे में और समझना होगा, और तभी सोसाइटी अवेयर होगी और तभी ज्यादा से ज्यादा लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन यह गलती अभी भी हमारे समाज की है, हमारे सरकार की है कि इस बारे में अभी भी हमने पूरी मात्रा में या फिर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस नहीं क्रिएट की है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
हम इसके बारे में बुक्स में पढ़ सकते हैं, हम इसके बारे में यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छी मूवीज है, जैसे कि अभी ही शुभ मंगल ज्यादा सावधान रिलीज हुई थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। इसके साथ साथ ही हम अलीगढ़ मूवी के बारे में, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो आप वह मूवी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है यह। और कॉल मी बाय योर नेम, यह मूवी भी बहुत अच्छी है, जिसके बारे में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया है। तो आप प्लीज इन सब चीजों को देखिए, पढ़िए, समझिए, ताकि अब तक जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ हुआ है, अब यह आगे ना हो। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और समझेंगे। लेकिन आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि नफरत इस दुनिया में बहुत है। मराठी में एक कविता है, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं सेम असतं। मतलब प्यार होता है, वह तुम्हारा और हमारा समान होता है, मतलब सेम होता है। तो इस दुनिया में नफरत बहुत है, लेकिन अब हमें यह नफरत कम कर कर हमें प्यार बढ़ाना है। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें यह समझ में आए कि समलैंगिकता मतलब होमोसेक्सुअलिटी यह कोई फॉरेन कंट्रीज में नहीं होती, यह हमारे देश में भी होती है। सिर्फ बड़े सिटीज में, मतलब सिर्फ मुंबई और दिल्ली में नहीं होती, बल्कि यह छोटे गांव में भी होता है। लेकिन लोग अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब वो किसकी और लैंगिक उनका आकर्षण है, वह अभी भी छुपा के रखता है। उनकी पूरी जिंदगी एक कहीं ना कहीं नाटक के तौर पर हो जाती है, वह उन्हें अपनी असलियत छुपा कर रखनी पड़ती है। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।